हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के चरणों में आएं और परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है उन लोगों के लिए जो चंगा होना चाहते हैं। किन के लिए है? जो चंगा होना चाहते हैं। कई लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, तो ये वचन उनके लिए है जो अभी यीशु मसीह को नहीं जानते। मेरे प्रियो, यीशु मसीह लोगों से प्यार करते थे। हम सुसमाचारों में बार बार ये पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद हम ये जान सकते हैं कि उन्होंने किसी को चंगा किया, चमत्कार किया, प्रचार किया, सिखाया और किसी न किसी तरह से लोगों के साथ शामिल रहे। शायद ही वो स्थान बचा हो जहां वो नहीं गया उन दिनों में अपने प्रचार के दौरान। पवित्र शास्त्र के इस वचन, इस अंश की घटनाएं यीशु की सेवकाई से शुरू होती हैं। मरकुस 1 के अनुसार उसने पहले ही अंद्रियास, पतरस, याकूब और यूहन्ना को चेला कहा था और विभिन्न तरीकों से कफरनहूम के लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया था। कफरनहूम वो जगह है जहां परमेश्वर ने सेवकाई करी, बहुत से लोगों को चंगा किया। मरकुस 2 का 1 से 12। और फिर वह कुछ दिनों के बाद कफरनहूम में आया और लोगों को यह पता चला कि वो घर में है और बहुत से लोग इकट्ठे हुए। इतने लोग इकट्ठे हुए कि जहां पे यीशु मसीह आए थे, जहां वो रुके थे, वहां जगह नहीं बची किसी भी ओर से। और वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने अपना वचन सुनाया। और एक मेरे प्रियो, जब लोगों को पता चलता था ना कि वहां पर यीशु मसीह हैं, लोग उनको देखने के लिए, लोग उनकी वचन को सुनने के लिए इस कदर भागे चले जाते थे कि जैसे वो जीवन की ओर। और सच में यीशु मसीह जीवन ही है। वहां जगह नहीं मिलती थी, भीड़ इतनी थी कि दूर से कोई देख ही नहीं सकता, सिर्फ भीड़ ही दिखाई देगी। और उस घर में लोगों को पता चला कि यीशु मसीह आए हैं, उस घर में रुके हैं और इतनी भीड़ लग गई और प्रभु का वचन लोग सुन रहे हैं। किसी और को भी पता लगा होगा जिसकी घटना इसमें लिखी हुई है। एक व्यक्ति था जिसको लकवे का रोग था और 4 लोग उसको खाट पर लेकर आए थे। जब उनको प्रवेश नहीं मिला,
उनको जगह नहीं मिली यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए, तो उन्होंने छत का सहारा लिया, छत को खोल दिया, छत को तोड़ दिया और वहां से उस व्यक्ति को जो लकवे का रोगी था यीशु मसीह के सामने पहुंचाया, ऊपर से छत तोड़कर। जब यीशु ने उनका विश्वास देखा तो उसने जो लकवे का रोगी था उन बीमार से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। परंतु वहां पे कुछ शास्त्री बैठे थे, बाइबल के महान ज्ञाता या बहुत ही ज्ञानी लोग हम जिसे बोलते हैं, और उनके मन में तर्क थे कि ये मनुष्य इस प्रकार इस दिन परमेश्वर की निंदा कर रहा है। मतलब जो लकवे का रोगी था, जो चंगा हो गया, उनको वो दिखाई नहीं दिया। उन्होंने ये देखना शुरू किया कि आज के दिन किसी को चंगा करना गलत है। आप देखिए, हमारी मानसिकता किशोर जा रही है, हमारा नजरिया किशोर जा रहा है कि जो देखना चाहिए वो हम नहीं देख रहे हैं। हमें ये देखना चाहिए जो इतने सालों से लकवा का रोगी था, जिसका दुनिया भर का उसके घर परिवार ने इलाज किया होगा, लेकिन वो चंगा नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह के जब वो सामने आए, यीशु मसीह ने बोला कि उनके विश्वास को देख कर कि तेरे पाप क्षमा हुए, वो बंदा तुरंत उठकर खड़ा हो गया, चलने लगा। ये कैसे संभव हुआ मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो? विश्वास के द्वारा। जब हम परमेश्वर से कोई चीज मांगते हैं, किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उसका जो एकमात्र जरिया है ना कि वो हमारी बात कबूल हो जाए, वो चीज हमें मिल जाए, एकमात्र जरिया है विश्वास। यदि हमने विश्वास कर लिया तो परमेश्वर ने हमें चंगा कर दिया। वो परमेश्वर ने वो चीज हमें दे दी जो हमने विश्वास करके मांगा है कि परमेश्वर देगा। यीशु मसीह के वचन को कि तेरे पाप क्षमा हुए, उन लोगों ने विवाद का विषय बनाना चाहा, लेकिन हम उस पे नहीं जाएंगे। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जो करना है तो करना है। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन यीशु मसीह को उन्हें चंगा करना था, उसने चंगा किया। उस व्यक्ति को चंगा होना था, वो वहां पे आया। अब देखिए, विश्वास उस व्यक्ति से ज्यादा उसके घर वालों का था। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। विश्वास जो बीमार पड़ा हुआ था, जिसकी स्थिति नहीं थी चलने फिरने की, शायद बोलने की भी, तो ये उसका विश्वास नहीं यहाँ पे उतना दिख रहा। जो लिखा हुआ है जैसा विश्वास उन लोगों का दिख रहा है जो उसको लेकर आए थे। मेरे प्रियो, यही हम सब की जिम्मेदारी है कि यदि कोई बीमार है, यदि किसी को बीमारी से छुटकारा दिलाना है, किसी को अच्छा करना है, किसी को चंगा करना है, तो उसे हम यीशु मसीह तक पहुंचाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। कई लोग ये जिम्मेदारी नहीं उठाना नहीं चाहते। वो उस व्यक्ति को जो उस घर में है यीशु मसीह तक पहुंचाना नहीं चाहते, क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं है। उन्हें दवाइयों पर भरोसा है, दुनिया भर की चीजों पर भरोसा है कि हम ये कर देंगे, ये चढ़ावा कर देंगे, ये दुनिया भर की चीजें कर देंगे, ये बलि दे देंगे, या पता नहीं क्या क्या, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उसके आडंबर के लिए पता नहीं क्या क्या करेंगे वो, लेकिन यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे। मेरे प्रियो, आकर देखिए
और जिस घर में यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके घर के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो यीशु मसीह के पास आए, उस व्यक्ति को लेकर आए, पूरे विश्वास के साथ आए। यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या बोला? उनका विश्वास देकर जो उसको लेकर आए थे, देखिए वो पहुंच नहीं पा रहे यीशु मसीह तक, तो उन्होंने क्या किया? उनका विश्वास देखिए कितना दृढ़ था कि यीशु मसीह के सामने इसको कैसे भी पहुंचाना है, किसी भी तरीके से पहुंचाना है। और तरीका देखिए, छत तोड़ दी उन्होंने। किस तरीके से वो लोग छत पे गए होंगे उस व्यक्ति को लेकर, जो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। छत पे लेकर गए, छत खोली, उसके बाद से रस्सी के सहारे उसको यीशु मसीह के पास पहुंचाया, सामने पहुंचाया। उनका विश्वास देखिए, मेहनत देखिए। और कोई गाड़ी से लेकर नहीं आए थे, पता नहीं कितने दूर से लेकर आए थे, चारपाई पे लेकर आए थे उसको सब लोग। और आज दुनिया भर की सुविधा है, फिर भी हम यीशु मसीह के पास उस परिजन को जो बीमार है नहीं पहुंचाते। हम उसको चंगा करना ही नहीं चाहते, तभी नहीं पहुंचाते, क्योंकि लोगों की आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो वहां पे ठीक हो सकता है, मैं उसको किसी भी तरीके से लेकर जाऊं। यीशु मसीह ने उन्हीं लोगों का विश्वास देखकर, जो उसको लेकर आए थे, बोला कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, तू अपनी खाट उठा और चल फिर। और जो भीड़ उसे जगह नहीं दे रही थी घुसने के लिए, उस भीड़ ने उसे जगह दी निकलने के लिए, उस अद्भुत काम को देखते हुए, उस चमत्कार को देखते हुए। मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह वो है जो कोई नहीं कर सकता, वो यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। जो चीजें आपने जीवन में कभी नहीं सोची, कभी नहीं देखी, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह काफी दिनों के बाद कफरनहूम में आए थे और उस घर में रुके थे जहां पे ये चमत्कार हुआ। अध्याय 1 में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको प्रभु के बहुत से महान काम दिखाई देंगे। वो कितने स्थानों पर गए, सारे गलील में गए। मुझे लगता है कि कफरनहूम के लोगों को याद था कि कैसे यीशु ने न केवल अधिकार के साथ सिखाया, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति से एक दुष्टात्मा को भी निकाला था जो किसी तरह आराधनालय में था। इसके अलावा शायद कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें याद था कि कैसे यीशु ने शमौन पतरस की सास को बुखार से चंगा किया था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, उन लोगों को याद था कि यीशु मसीह ने ये सारे काम किए, इसलिए उनकी ललक, उनकी लगन इस कदर थी कि किसी भी तरीके से किसी बीमार को जो कहीं नहीं ठीक हो रहा, उसे यीशु मसीह के सामने लाया जाए, यीशु मसीह के पास पहुंचाया जाए, किसी भी स्थिति में। उन दिनों की तुलना में आज के दिनों में एक चीज गायब होती जा रही है मेरे प्रियो, और पता है वो क्या है? परमेश्वर के वचन के लिए भूख और प्यास। जो उन दिनों में थी, उनका विश्वास कितनी दूर से वो लेकर आए, विश्वास के साथ लेकर आए, और परमेश्वर ने उसको चंगा किया, ठीक किया। और आज के दिनों में परमेश्वर के वचन के लिए भूख और प्यास समाप्त होती जा रही है। हालेलुया। उस समय भी आराधनालय थे जहां व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा से लोग रूबरू थे, लेकिन जो काम यीशु मसीह ने किया उनमें से किसी ने नहीं किया। यीशु मसीह ने अधिकार के साथ काम किया और लोगों को सिखाया भी। ये वही वचन है वैसे जिन्हें मत्ती ने यीशु द्वारा पहाड़ी उपदेश में जो सिखाया, उस तरीके का वर्णन किया था। मत्ती 7:29।
हमें ये नहीं बताया गया कि किसका घर था, वो कैसा था, किस तरीके का था, कि उसकी छत लोगों ने खोल दी, उसके ऊपर लोग चढ़े होंगे, किस तरीके से उसको चढ़ाया होगा, उसके बाद छत खोली, रस्सी के सहारे उसको यीशु मसीह के सामने पहुंचाया। कितनी मेहनत की उन लोगों ने, कितनी मेहनत की। मेरे प्रियो, ये बीमारी बहुत गंभीर थी जो उस व्यक्ति को थी। वो लकवाग्रस्त हो गया था। लकवाग्रस्त, जो शायद बोल भी नहीं पाता होगा, अंग भी टेढ़ा हो जाता है, खड़ा नहीं हो पाता, ठीक से कुछ खा नहीं पाता। उस व्यक्ति को परमेश्वर ने बोला कि तेरे पाप क्षमा हुए, उठ जा, और वो उठ के चलने लगा। ऐसे व्यक्ति के पास जो परिजन बीमार हैं, क्या उसके घर के लोग उसको यीशु मसीह के पास नहीं ला सकते? क्या वो उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करते हैं जो उसके घर में बीमार हैं? यदि प्रेम करते हैं, प्रेम रखते हैं, तो क्यों नहीं लेकर आते हैं यीशु मसीह के पास? क्यों नहीं मांगते हैं यीशु मसीह से कि वो उनकी माँ को, उनके भाई को, उनकी बहन को चंगा करें, ठीक करें? यदि प्रेम है तो। भले ही समस्या का कारण कुछ भी हो, ये जो लोग थे, जो 5 लोग थे जो उस व्यक्ति को लेकर आए थे कि बीमार आदमी ठीक हो जाए, इन 5 लोगों में ये विश्वास था कि व्यक्ति को किसी भी तरीके से यीशु मसीह के सामने पहुंचाना है कि ये ठीक हो जाए। हमें भी हमेशा याद रखने की जरूरत है कि हमें किसी व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो बीमार है, उसकी मदद करनी चाहिए, उसे उस जगह पहुंचाना चाहिए जहां वो ठीक हो जाए, या जहां हमें उम्मीद हो कि वो ठीक हो जाए। वो व्यक्ति अब कितना खुश था, जिस भीड़ ने उसको जगह नहीं दी, उसको जगह दी निकलने के लिए। जो लेकर आए थे, उन्होंने सुना होगा कि कैसे यीशु लोगों को चंगा करता है, ठीक करता है। शायद सूबेदार के सेवक के बारे में भी उनके पास ये वचन आया था। सूबेदार का विश्वास, यदि आपने नहीं पढ़ा तो किसी और दिन हम इसको लेंगे, कि उसका सेवक बीमार था और उसने यीशु मसीह से बोला कि यीशु मसीह, परमेश्वर तू बोल दे तो वो चंगा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो यीशु मसीह ने बोला कि मैं तेरे घर पर आता हूँ। उसने बोला कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे पास आए, मेरे घर पर आए, बस तू बोल देगा तो वो चंगा हो जाएगा। ये होता है विश्वास, कि बस तू बोल देगा कि वो चंगा हो जाए तो चंगा हो जाएगा। और मेरे प्रियो, उसका सेवक चंगा हो गया। शायद उससे इन्होंने सुना हो, कहीं ना कहीं, किसी न किसी जरिए से इन्होंने सुना होगा। आज भी आपको जो लोग बीमार हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों ने बताया होगा कि आप यीशु मसीह के पास जाइए, आप यीशु मसीह के पास जाइए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। और इन लोगों ने सुना, विश्वास किया, उस व्यक्ति को लेकर गए जिसकी कहीं भी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो ठीक होगा, लेकिन परमेश्वर ने उनके विश्वास को देखकर उनको चंगा किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही होता है। पूर्ण विश्वास के साथ यदि आप आएंगे, परमेश्वर किसी को भी निराश नहीं करता। आपके मन को जांचने वाला परमेश्वर है। जितनी बुद्धि आप लगाते हैं, जितना ज्ञान आपको है, आप अपना सोच विचार खत्म कर लेंगे, लेकिन तब परमेश्वर शुरू करेगा सोचना, क्योंकि मनुष्य, परमेश्वर का सोचना मनुष्य के सोचने के समान नहीं है। हालेलुया।
मेरे प्रियो, उसको ठीक किया परमेश्वर ने, और कुछ लोगों ने जो महान ज्ञानी थे उन लोगों ने विरोध किया, ब्लेम लगाना चाहा। हम उस तरफ नहीं जाएंगे, दुनिया ऐसे ही है। आप किसी अच्छी जगह जाएंगे, दुनिया ब्लेम करेगी, दुनिया उसको पता नहीं क्या क्या बोलेगी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है। ये मैं नए लोगों के लिए इसीलिए मैंने ये बोला कि जब हम नए थे तो लोगों ने बोला कि आपने अपना धर्म बदल लिया। यीशु मसीह कोई धर्म है ही नहीं, वो जीवन बदल देता है। ध्यान रखिएगा, मसीह को मानने वाले को स्थानीय लोगों ने जहां जहां सेवकाई हुई उसको मसीही कहा गया, किसी धर्म से नहीं जोड़ा गया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह एक विश्वास है, किसी धर्म से नहीं जोड़ा गया। वो सबके लिए आया, किसी विशेष जाति विशेष धर्म के लिए नहीं। ये विशेष धर्म विशेष जाति तो लोगों ने बना रखी है कि ये नीचा है, ये ऊंचा है, ये है, वो है। ये तो मनुष्यों ने बना रखा है मेरे प्रिय, मनुष्यों ने। इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। आप कितने भी सालों से बीमारी में पड़े हैं, आपके ऊपर श्राप हैं, या आप दुख में हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, आप यीशु मसीह के पास आइए, उन चीज़ों को लेकर, उन विनती को लेकर, उन प्रार्थनाओं को लेकर, और देखिए कैसे वो आपके जीवन को बदल देता है। क्योंकि अधिकार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के ही पास है और किसी के पास नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो, विलंब मत कीजिए। यदि ये मेरा वचन कोई ऐसा व्यक्ति या उसके घर के लोग सुन रहे हैं जो बीमार हैं, या जिनको किसी चंगाई की ज़रूरत है, किसी को काम की ज़रूरत है, तो यीशु मसीह के पास आइए। किसी न किसी व्यक्ति ने आपको बताया होगा, बोला होगा कि आप यीशु मसीह के पास आइए। विलंब मत कीजिए। यदि आप अपने घर के लोगों से प्रेम रखते हैं, जिन्हें किसी को नौकरी की आवश्यकता है, किसी को चंगाई की आवश्यकता है, जो बीमारी में है, जो नहीं ठीक हो रहे, उन्हें ठीक होना है, उन्हें ठीक करना है, यदि आपको उनसे प्रेम है तो उसको यीशु मसीह के पास लेकर आइए। हो सकता है वो व्यक्ति उस समय उस स्थिति में ना हो कि वो समझ सके कि कौन है यीशु मसीह, लेकिन आप उस स्थिति में हैं, आप उसको यीशु मसीह के पास लेकर आइए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उस जरूरतमंद को, जिसको जरूरत है यीशु मसीह की, उसके पास पहुंचाएं। क्योंकि हमें उससे प्रेम, हम चाहते हैं कि वो अच्छा हो जाए, वो अच्छे से अच्छा समय हमारे साथ गुजारे, और यीशु मसीह की परमेश्वर की आनंद का पूरा लुत्फ उठाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये कहानी नहीं है, ये रियलिटी है जो मैं बता रहा हूं। इसीलिए सबसे पहले हमने देखा कि कफरनहूम में एक समय में यीशु कई लोगों को परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा था। इतने सारे लोग घर के बाहर खड़े थे, दरवाजे के पास, इतना कि कोई अंदर नहीं जा सकता था जब 4 लोग अपने बीमार दोस्त को लाना चाहते थे, इस विश्वास में कि यीशु उस दोस्त को चंगा कर सकता है। तो वे समस्या में उस जगह से भागे नहीं, रास्ता निकाला, किसी न किसी तरीके से उस व्यक्ति को, अपने दोस्त को, या पता नहीं उनके घर के लोग थे, कौन था हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने उसको यीशु मसीह के पास पहुंचाया। वे वहां नहीं पहुंच सके जहां यीशु था, लेकिन उन लोगों ने किसी न किसी तरीके से उसको पहुंचाया। भीड़ नहीं पहुंचने दे रही थी उनको, लेकिन उन्होंने पहुंचाया। किसी तरह से वो छत पर गए, किसी तरह से वो छेद बनाया, छत को तोड़ा, और उस आदमी को वहां ले जाने के लिए जो काफी था वो उन्होंने किया, और जहां पे यीशु मसीह था एकदम उसी के ऊपर उन्होंने जो है छत को तोड़ा, छेद किया और उसको पहुंचाया। मेरे प्रिय, और यीशु ने उनके दोस्त को चंगा किया। जब यीशु के पास लाया गया तो बीमार था, इस स्थिति में नहीं था कि वो उठ सके, ठीक से देख सके,
लेकिन उसकी चंगाई के बाद वो घर चला गया। लोगों ने देखा, जिन लोगों ने उसे जगह नहीं दी उसे जगह दी निकलने के लिए। इस अद्भुत काम को, नजरिए को अपने नजर में देखिए, कैसा नजारा होगा। हालेलुया। सबसे पहले अगर हमारे पास परिवार में या किसी परिवारजन के पास कोई दोस्त है, कोई बीमार है, उन्हें जो है मेडिकल देखभाल की जरूरत है, उन्हें जल्दी से जल्दी वो उन चीजों को उनके जीवन में या उनकी मदद करनी चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपको, आपके लोगों को छोड़कर अपने पास कभी नहीं बुलाता। ध्यान रखिएगा कि आप अपने प्रियजन को छोड़कर, जिसको आपकी जरूरत है, आप उसको छोड़कर उसके पास आए, ये कभी नहीं चाहता। आप उसको लेकर आए, उसके लिए प्रार्थना करें। देखो, यीशु मसीह के पास आना मेनली उससे प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। शायद कई घरों में यीशु मसीह को लोग नहीं जानते, इसलिए उनको आने की जरूरत है। नहीं तो उस जन को बुलाने की जरूरत है जो प्रार्थना करे। हालेलुया। कुछ बीमारियां मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर सकती मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह ठीक कर सकता है। यीशु मसीह ने उस आदमी से कहा, अपने रास्ते पर जाओ। तो आदमी ने आज्ञा मानी, यीशु मसीह की आज्ञा मानी। वो उठा, अपना बिस्तर उठाया और घर चला गया। शायद बहुत भीड़ से गुजर रहा होगा, जो उसे कुछ ही मिनटों पहले नहीं जाने दे रही थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन को आप सुनिए और परमेश्वर को अपने जीवन में जगह दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। आपको जो भी जरूरतें हैं वो सब यीशु मसीह पूरी करेगा। जो कोई नहीं कर सकता वो यीशु मसीह कर सकता है मेरे प्रियो। ध्यान रखिए, ये हमारा तजुर्बा है, हमारी गवाही है। हम भी यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन हमने जाना कि वो क्या है। यीशु मसीह का वचन का चख कर देखोगे वो कैसा है। ध्यान रखिएगा, जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते हैं, जानिए, तभी आपको पता चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। खुश रहिए, मगन रहिए, आनंदित रहिए और प्रभु की महिमा कीजिए। सबको जय मसीह की। हालेलुया।